फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोस क्लासेस। जो भी नए हो मैं सीधे बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लाइक कर सॉरी ज्वाइन कर लो चैनल को, टेलीग्राम चैनल को। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना। जो भी तुमको पसंद आए वो करके तभी जाना, ठीक है। और अच्छा लगे तो कमेंट भी करना, या कोई नया टॉपिक चाहिए वीडियो बताना। तो बहुत दिन से मैंने पॉलीसेकेराइड को रोक रखा था, मैंने और भी सारी बात तो क्लियर कर दी थी। हमने अभी विटामिन सीरीज पे आ गया था मैं, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, वापस से मतलब विटामिन भी करूँगा। एक दिन विटामिन होगा, एक दिन केमिस्ट्री पोर्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे कल हमारा आज हमने विटामिन डाला है, तो आज कल हम डालेंगे ये केमिस्ट्री पोर्शन। तो चलो हम लोग देखते हैं आगे। पॉलीसेक्राइड्स के बारे में हमारे बात रह गया था, बाद बाकी हमने इस चैप्टर में सारा कर लिया था। पॉलीसेक्राइड क्या होता है ना, कि दे आर द कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स और देयर डेरिवेटिव हेल्ड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब क्या होता है कि ये आपस में मोनोसेक्राइड्स के ही गुच्छे को बोलते हैं। तुम्हारे देखो, ये बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स हो गए या फिर डेरिवेटिव हो गए मोनोसेक्राइड के, डेरिवेटिव इज फॉर डी। यही सारे मिलके आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। एक बेसिक मीनिंग यही होगा पॉलीसेक्राइड का, कि पॉलीसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स एंड देयर डेरिवेटिव एसोसिएटेड विद द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस आर नोन एज द पॉलीसेक्राइड। दे आर प्राइमरी कंसर्न्ड विद द टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। फंक्शंस, ये स्ट्रक्चर एनर्जी का स्टोर करके रखता है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड अपने में। पॉलीसेक्राइड लीनियर भी होते हैं और ब्रांच भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पॉलीसेक्राइड क्या होंगे, लीनियर होंगे और ब्रांच भी होंगे। देखो, अब पॉलीसेक्राइड मेनली दो टाइप के होते हैं जो बेसिक बात पे आते हैं, ठीक है। होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अब आपको पता चलेगा कि होम क्या होता है, हेट्रो क्या होता है। देखो, बहुत बेसिक मीनिंग है। होमो का मतलब ये हुआ कि सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड उसमें प्रेजेंट होंगे, और हेट्रो मतलब उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होंगे। दैट इज योर होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो बहुत आसान बात है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि होमो हेट्रो क्या है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं होमोपॉलीसेक्राइड के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होमोपॉलीसेक्राइड इज योर स्टार्च। स्टार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टार्च जो होता है ना, वो प्लांट्स में क्या होता है, फूड रिजर्व की तरह काम करता है, ठीक है। Starch is the carbohydrate reserve of plant which is most important dietary source of the higher animals including man। मतलब ये प्लांट के लिए फूड रिजर्व तो है ही, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व तो है ही, लेकिन साथ साथ ये एनिमल्स में, इंसान मैन के लिए भी ये क्या होता है ना, डाइटरी सोर्स होता है। हाइयर एनिमल्स के लिए भी हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च कहाँ देखने को मिलेगा, तो सेरल्स में देखने को मिलेगा, रूट्स में देखने को मिलेगा, ट्यूबर्स में देखने को मिलेगा, वेजिटेबल्स में देखने को मिलेगा। हाई स्टार्च जो होता है ना, दे आर होमोपॉलीमर कंसिस्ट ऑफ द डी ग्लूकोज यूनिट बाय द अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इनके अंदर सिर्फ ग्लूकोज 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 होगा, आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच्ड होगा, ठीक है। सो दैट इज द पॉलीसेक्राइड। हमने ये बोला था ना कि आपस में मोनोसेक्राइड ग्लूकोसाइड तुम्हारे उससे कनेक्टेड हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग ग्लूकोसन और ग्लूकैन भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोसन और ग्लूकैन भी बोलते हैं। देखो, स्टार्च के दो पॉलीसेक्राइड होते हैं, दो फॉर्म्स होते हैं स्टार्च के। एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। क्या होगा, एक होगा अमाइलोज, एक होगा अमाइलोपेक्टिन। तो पॉलीसेक्राइड कंपोनेंट्स ऑफ वाटर सोल्यूबल, अमाइलोज और वाटर इनसोल्यूबल। जिसमें अमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल। देखो, अमाइलोज क्या है, वाटर सोल्यूबल है, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसोल्यूबल है। देखो, 15 से 20% होगा अमाइलोज, और ये 80 to 85% होगा तुम्हारा अमाइलोपेक्टिन। केमिकली क्या होता है ना, कि अमाइलोज एक अनब्रांच होता है, ठीक है, यूनिट। मतलब इसमें टोटल तुम्हारा क्या होगा कि अनब्रांच यूनिट होंगे, ठीक है। और ये जो तुम्हारा अमाइलोपेक्टिन होता है ना, वो ब्रांच्ड होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है कि इसमें ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, किसमें, अमाइलोपेक्टिन में, और अमाइलोज में ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो केमिकली अमाइलोज इज द लॉन्ग एंड ब्रांच चेन 2000 to 100, मतलब इसमें 200 से लेके 1000 ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़े रहते हैं। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। वही अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ब्रांच्ड होते हैं, और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलते हैं, एंड द ब्रांचिंग पॉइंट एंड अल्फा 1,4 लिंकेज एवरीवेयर एल्स। देखो, बात ये क्या कहना चाह रहा है, मैं पूरा क्लैरिटी में समझा देता हूँ। अमाइलोज में तुम्हारा लंबा चेन है, 200 से 1000 तक इसमें डी ग्लूकोज है, लेकिन ये क्या है, ये अनब्रांच है, अल्फा 1,4 लिंकेज इसमें है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये भी बड़ा है, इसमें अल्फा 1,6 भी साथ देखने को मिला। अल्फा 1,4 तो हर जगह है इसमें भी, लेकिन किसी किसी जगह 1,6 बॉन्ड है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने पहले, तुमने अगर मेरे वीडियोस देखे तो मैंने बताया अल्फा 1,4 किसको बोलते हैं, अल्फा 1,6 किसको बोलते हैं। तो अल्फा 1,6 जो है वो अल्फा 1,6 क्या है, वो अल्फा 1,6 ब्रांचिंग पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ब्रांचिंग देखने को मिल रहा है उस पॉइंट पे अल्फा 1,6 लिंकेज है, जहां नॉर्मली है वहां पे तुम्हारा अल्फा 1,4 है। अमाइलोपेक्टिन मॉलिक्यूल्स कंटेन अ फ्यू थाउजेंड ग्लूकोज यूनिट लाइक अ ब्रांच ट्री, ठीक है।
ब्रांच ट्री की तरह देखने को मिलते हैं, हर ब्रांच में 20 से 30 देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो दिस इज योर अमाइलोज। नो यहाँ देखो अमाइलोपेक्टिन में देखो अल्फा 1,6 ब्रांचिंग देखने को मिल रहा है, ये नॉर्मल है। अनब्रांच से मतलब देखो नॉर्मल मतलब क्या हुआ, ऐसे सीधा सीधा, लेकिन जहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रांचिंग देखने को मिले तो ब्रांच हो गया। तो अमाइलोपेक्टिन में देखने को मिल रहा है ये चीज़। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन में देखने को मिल रहा है ये चीज़, ब्रांचिंग या अनब्रांच देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे 1,6 भी है और 1,4 भी है। देखो दिस इज द 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज एंड 1,6 लिंकेज। यहाँ सिर्फ 1,4 लिंकेज देखने को मिल रही है अमाइलोज में। नाउ स्टार्च आर हाइड्रोलाइजेस बाय अमाइलेज to liberate dextrins, ठीक है, एंड फाइनली माल्टोज एंड ग्लूकोज एंड अमाइलेज एक्ट एज अ स्पेसिफिक। तो देखो देखो स्टार्च जो मेनली ब्रेक डाउन होता है ना अमाइलेज के थ्रू ब्रेक होता है, तो ये बात ध्यान रखना। अब होता है डेक्स्ट्रिन, क्या होता है? डेक्स्ट्रिन इज द पार्शियल ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। मतलब जो स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है ना, तो वो पार्शियल ब्रेक डाउन प्रोडक्ट, मतलब मान लो स्टार्च ब्रेक किया तो नहीं होता है कि टूटते 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 कुछ कुछ इंटरमीडिएट देके फाइनली वो टूटता है नॉर्मली माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज में तो ऐसे नहीं टूटना, वो तुमको कुछ जो बीच वाला प्रोडक्ट होता है दैट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रंस। अब देखो पार्शियल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ द स्टार्च बाय एंजाइम अमाइलेज और डाइल्यूटिक एसिड, डाइल्यूट एसिड्स। मतलब स्टार्च को जो अमाइलेज ब्रेक कराएगा तो तुम्हारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो तुम्हारा बनेगा फाइनली डेक्स्ट्रिन बनेगा, फाइनली टू माल्टोज। देखो फाइनली तो उसको माल्टोज ही बनना है, लेकिन बीच वाला जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट, किसी भी रिएक्शन का बहुत सारा इंटरमीडिएट होता है, जैसे ये स्टार्च है, ये टूट 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 के माल्टोज में बना, तो दिस इज द इंटरमीडिएट, यही होता है डेक्स्ट्रिन। देखो तो हाइड्रोलाइज थ्रू द डिफरेंट डेक्स्ट्रिन फाइनली टू माल्टोज एंड द ग्लूकोज, माल्टोज और ग्लूकोज में टूट जाएगा। द वेरियस इंटरमीडिएट आइडेंटिफाई द आयोडीन कलरेशन। मतलब देखो अब इंटरमीडिएट्स को पता करने के लिए कलरेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर वही तुम्हारा क्या बोलते हैं सोल्यूबल स्टार्च होगा वो ब्लू दिखता है, जो नॉर्मली ये स्टार्च होगा ये ब्लू होगा। ठीक है, फिर बीच वाला अमाइलोडेक्स्ट्रिन जो आएगा वायलेट होगा, इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन जो होगा वो रेड होगा, और जो एक्रोडेक्स्ट्रिन होगा वो नो कलर होगा। तो देखो ऐसे होगा, स्टार्च नॉर्मली यहाँ पे रहेगा तो ब्लू। सेकंड आ जाओ तुम्हारा अमाइलोडेक्स्ट्रिन, अमाइलोडेक्स्ट्रिन क्या होगा? वायलेट। फिर सेकंड आ जाओ इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन क्या होगा? रेड। फिर आ जाओ एक्रोडेक्स्ट्रिन क्या होगा? जिसमें कोई कलर नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? माल्टोज प्लस ग्लूकोज। तो ऐसे ये दीज आर द डेक्स्ट्रॉन्स, इसी को हम लोग डेक्स्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये वाला जो एरिया हो गया ना, ये पूरा डेक्स्ट्रॉन का एरिया हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब डेक्स्ट्रॉन्स के बारे में एक बात और है, वो डेक्स्ट्रिन था, ये डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रॉन्स आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो डेक्स्ट्रिन्स है, ये डेक्स्ट्रॉन्स का मतलब हुआ दे आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के पॉलीमर है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, ट्रांसफ्यूजन्स, क्रोमेटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कम टू द इन्यूलिन। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ द फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का पॉलीमर जो फ्रुक्टोसान भी बोलते हैं। ये दाहिला बल्ब, गार्लिक, ओनियंस में देखने को मिलता है। लो मोलिकुलर वेट होता है। पॉलीसेक्राइड इजिली सॉल्युबल इन वाटर। इन्यूलिन इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, इन्यूलिन बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है, इसलिए हम लोग जीएफआर को चेक करने के लिए भी किडनी फंक्शन में इसका यूज करते हैं। तो इसका बेसिक यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्यूलिन का यूज क्या है, तो जीएफआर के चेक में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन इज द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन एनिमल, हेंस रेफर्ड एज द एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं ग्लाइकोजन को। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं। जैसे स्टार्च था प्लांट के लिए रिजर्व फूड, वैसे एनिमल के लिए रिजर्व फूड होता है तुम्हारा ग्लाइकोजन। ये हाई कंसंट्रेशन लिवर, मसल, ब्रेन में देखने को मिलेगा। ग्लाइकोजन प्लांट में पाया जाता है जिसके अंदर क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि ईस्ट और फंजाई में तुम्हारा क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलेगा, तो ग्लाइकोजन देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन विथ मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो मतलब जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, लेकिन वहाँ ब्रांचेस ज़्यादा नहीं थे, वहाँ थी ब्रांचेस बट ज़्यादा नहीं थे, इसमें ब्रांचेस ज़्यादा होगी। Glucose is a repetitive unit in the glycogen joined together by the alpha 1,4 glycosidic bond, alpha 1,4 glycosidic bond के थ्रू। ठीक है, and alpha 1,6 glycosidic bond and branching point। the molecular weight मतलब तुमको अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, द मोलिकुलर वेट इज 1 × 10⁻⁻, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर ध्यान नहीं देना उतना। सेलुलोज के बारे में बात करते हैं। तो सेलुलोज बेसिकली क्या है? सेलुलोज occurs exclusively in the plants and it is the most abundant organic substance in the plant kingdom. प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। बिल्कुल आपको पता है कि ये प्लांट में देखने को मिलता है और ये प्लांट सेल वॉल में
प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल वॉल सेलुलोज से ही बनता है। एनिमल में पूरी तरह से एब्सेंट होगा। इसमें बीटा डी ग्लूकोज देखने को मिलेगा और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी देखने को मिलेगा। सेलुलोज मैमल्स के थ्रू डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि मैमल्स में एंजाइम नहीं होता जो कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ सके। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर certain ruminants and herbivores animals contain microorganisms in the gut which produce enzyme that can cleave beta glycosidic bonds. रोमिनेंट्स और हार्बीवोर्स एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि उनके गट में एक एंजाइम होता है जो कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव कर दे। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज यील्ड्स बाय अ डाइसैकेराइड सेलोबायोज फॉलोड बाय द बीटा जी रिएक्शन। तो कुछ एनिमल्स के अंदर होता है जो उस ब्रेक करते हैं। ठीक है, सेलुलोज थ्रू नॉट डाइजेस्टेड हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द ह्यूमन न्यूट्रिशन। ये डाइजेस्ट नहीं होता है, इसका इंपॉर्टेंस होता है ह्यूमन, इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फाइबर्स नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा ऐसा नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट फाइबर होता है, तो सेलुलोज इज अ नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट फाइबर। डाइटरी फाइबर इंक्लूड द डिक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम इंटेस्टाइन बिसाइड इंक्रीज द बल्क ऑफ फीसेस। तो ये मेनली क्या करता है ना कि तुम्हारा फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर इंक्लूड डिक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है और कोलेस्ट्रॉल को इंटेस्टाइन से, जिससे क्या होता है फीकस का बल्क इंक्रीज करेगा। काइटिन बना होता है एन-एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन जो आपस में हेल्ड टुगेदर होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड एक्सोस्केलेटन सम इनवर्ट। तो पूछते हैं काइटिन का यूज क्या है, ऐसे पूछे हैं कि एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स। एक्सोस्केलेटन मतलब क्या हो, बाहर वाला जो स्केलेटन हो गया, कुछ इनवर्टिब्रेट्स वहां पे देखने को मिलेगा काइटिन। तो इंसेक्ट क्रस्टासियंस जो तुमको बेसिकली वहां देखने को मिलेंगे। तो यही वाली बात हो गई। सेलुलोज में भी समझ ही गया होगा कि नॉन डाइजेस्टेड हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फाइबर, नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज इसका काम क्या है, सेलुलोज का एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा इंटेस्टाइन से, और फीकस में उसको ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इससे उसका लेवल बढ़ नहीं पाएगा बॉडी में। इसके बाद हम लोग हेट्रोपोलिसैकेराइड अगले वीडियो में करते हैं, होमोपोलिसैकेराइड ये वीडियो रखते हैं। थैंक यू।